हेलो बच्चों, वेलकम टू KM2B यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल लर्न एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो क्लास फिफ्थ का एक चैप्टर है, RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है। आज हम सीखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, HCF, LCM, प्राइम नंबर्स और बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। What we will learn, topic covers in this lesson: introduction to factors and multiples, properties of factors and multiples, even and odd numbers, divisibility test 2 to 11, prime and composite numbers, co-prime and twin prime numbers, Eratosthenes, prime factorization, factor tree method, HCF के all methods, LCM के लिए all methods, practice questions, common mistakes, recap and summary. Then what is factors and multiples? When a number divides another number exactly without remainder, the divisor is called a factor of the division. Okay? जब एक नंबर दूसरे नंबर को बिल्कुल डिवाइड कर दे बिना कोई रिमाइंडर, तो जो नंबर डिवाइड करता है वो फैक्टर कहलाता है, एंड जो नंबर डिवाइड होता है वो मल्टीपल कहलाता है. The dividend is called a multiple of the divisor. For example, 5 divides 15 exactly, then 5 is a factor of 15, but 15 is a multiple of 5. Some examples here for factors and multiples. And 4 के factors क्या होंगे? 4 is divided by 1, 2 and 4 itself. Okay, then there is the factors of 4. 6 के factors क्या होंगे? 1, 2, 3 and 6. 12 के 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 18 के 1, 2, 3, 6, 9, 18. 4 के जो factors हैं वो क्या है, इससे छोटे हैं या फिर इसके इक्वल है. 6 के फैक्टर्स भी क्या है, इससे छोटे हैं और या फिर इसके इक्वल है. ऐसे कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो या तो इससे छोटा होता है या इसके इक्वल्स होता है. ऐसे मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 4, 5, 6 के मल्टीपल्स दिखते हैं. जैसे हम टेबल लिखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. 5 के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 6, 12, 18, 24, 30. These are multiples of these numbers. Okay, तो ये क्या होंगे, या तो इससे बराबर होंगे या फिर इससे बड़े होंगे. Properties of factors and multiples. What is property of factors? Property number one is one is a factor of every number. Okay, जैसा कि हमने देखा ऊपर कि वन हर जगह आ रहा है. Every number is a multiple of one. हर डिजिट किससे मल्टीप्लाई होती है? वन से मल्टीप्लाई होती है. Every नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे 4 है, 6 है, 12 है, 18 है, तो यहाँ पर ये अपने आप से भी क्या है, अपने आप के भी फैक्टर्स. 4 का फैक्टर 4 है, 6 का फैक्टर 6 है, 12 का फैक्टर 12 है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. 2 1 जा 2 है या 3 1 जा 3 है. A factor of a number is always less than or equals to the number. Every non-zero multiple of a number is greater than or equals to the number. One is the only number with exactly one factor. We can find infinitely many multiples of any number. किसी भी नंबर का अनंत यानी कि इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं. एवरी नंबर अदर देन वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ. जैसे कि प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि टू के फैक्टर क्या होंगे, या तो वन होगा या टू होगा. थ्री है, थ्री का क्या होगा, वन या थ्री होगा. ऐसे फाइव है, फाइव का क्या हो जाएगा, वन या फाइव होगा. लेकिन वन अकेला ऐसा है जिसके खुद का फैक्टर खुद ही होता है. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो. हर नॉन जीरो नंबर क्या होता है, जीरो का फैक्टर होता है. एंड जीरो इज अ मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर. आप किसी भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाता है. नाउ व्हाट इज इवन एंड ऑड नंबर्स? इवन नंबर्स जो कि किससे डिविजिबल हो, बाय टू. और ऑड नंबर्स जो कि नॉट डिविजिबल बाय टू. ओके, काउंटिंग नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू पूरी पूरी बार रिमाइंडर जीरो. और यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय टू, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8. और यहाँ पर क्या हो, यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9. दैट इज इवन नंबर्स एंड दैट इज ओड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1, 6, 2, 3, 7, 4, 9, 0, 6 एंड 6, 1, 8. तो इनका जो वंस पे कितना है, वंस पे है 4, 2, 6, 8. दैट इज इवन नंबर्स. तो ये डिविजिबल है 2 से. यहाँ पर क्या है, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 9, 1, 5, 4, 8, 9. दैट इज ऑल odd number which is not divisible by 2. 0 है at the end, even number. 7 है यानी कि odd number.
जीरो है अगेन इवन नंबर, 74 में वंस पे 4 है, 4 इवन नंबर, 5 है मीन्स ओड नंबर, 8 है मीन्स इवन नंबर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स फॉर 2, 3, 4 एंड 5 बहुत आसान है, एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। कोई भी डिजिट है और उसका हमें देखना है कि वो डिविजिबल है बाय 2, तो हमें कैसे पता करना होगा? तो सिंपल है कि लास्ट डिजिट उसका क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, और डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2, 4, 6, 8, 0 देखिए यहाँ पर, ठीक है, सब में क्या है, इवन नंबर्स है। लेकिन अगर ओड नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं है बाय। अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर क्या है, 16,701 है, उनकी सारी डिजिट को हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 15। 15 इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5, यानी कि डिविजिबल। लेकिन अगर यहाँ पर 17,421 है और उसको हमने ऐड किया तो 22 आया, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 4, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर क्या है, 36, यानी कि 58,236 में 36 इज डिविजिबल बाय 4 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। इट्स मीन ये पूरी डिजिट क्या होगी, डिविजिबल है। लेकिन अगर लास्ट में 06 है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मीन्स ये वाली डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 2 रह रहा है। ओके, अगर मान लीजिए हमें डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 0 अगर 5 और 0 है मीन्स वो डिविजिबल है बाय 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में 5 और 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से 0 और 5 में 1 पे आती है डिजिट्स, तो यहाँ से हमें इस तरह से पता लगे। और यहाँ पर क्या है, 3, 2, 1, 7 विच इज नॉन डिविजिबल बाय 5। ओके, अगेन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स फॉर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, तो हाउ टू सॉल्व, देन रूल है डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, कि अगर 2 और 3 से दोनों से ये डिविजिबल है ये डिजिट, इट्स मीन ये 6 से भी क्या है, डिविजिबल। अगर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि डिविजिबिलिटी बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये लास्ट की डिजिट देखनी है, तो लास्ट की डिजिट क्या है, 4, इट्स मीन ये डिविजिबल है बाय 2 से। और 3 के लिए क्या चेक करना है, सबका सम करना है। देन ये हमने सम कर लिया तो 30 मिला, 30 इज डिविजिबल बाय 3, इट्स मीन दैट डिजिट इज डिविजिबल बाय 6। 27,568 है, इसकी लास्ट डिजिट 8 है, इट्स मीन ये डिविजिबल है 2 से। लेकिन अगर इसका एडिशन करते हैं तो 28 होता है, विच इज नॉट डिविजिबल कंप्लीटली, रिमाइंडर 1 रहेगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 7, डबल द यूनिट्स डिजिट्स, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर एंड रिजल्ट डिविजिबल बाय 7। 6,895 दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट क्या है, 5, उसका क्या करना है, डबल, कितना हो जाएगा, 10, और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिमेनिंग डिजिट कितनी है, 689, तो 689 माइनस 10 इक्वल्स क्या आ गया, 697। 697 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 97 आता है, इट्स मीन ये जो पूरी डिजिट है वो क्या है, डिविजिबल है बाय 7 से। लेकिन अगर हम यहाँ देखिए 727 में तो 72 रिमेनिंग है, लास्ट यूनिट क्या है, उसको डबल कर देंगे, 14 हो जाएगा, तो 72 माइनस 14 इक्वल्स टू होगा 58, विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, क्योंकि रिमाइंडर 2 रह रहा है। देन 727 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 8 के लिए क्या रूल है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि यहाँ पर कितना है, 104। तो अगर 104 डिविजिबल है 8 से, ये डिजिट क्या है, डिविजिबल है 8 से। ओके, लास्ट में क्या है, 164। 164 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, यानी कि ये जो पूरी डिजिट है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 9 को चेक करना है तो कैसे करना होगा, जैसे हमने 3 को किया था, डिजिट के हर डिजिट को सम करना पड़ेगा, देन जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है देन डिविजिबल है। 8,67,105 है, उनको सारी डिजिट को हमने ऐड किया तो 27 आया, 27 इज डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 3, विच इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि यहाँ पर ये डिजिट 9 से डिविजिबल की 56,32,104 इनका सम किया तो 21 आया, 21 डिवाइडेड
डिवाइड बाय 9 विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 क्योंकि रिमाइंडर 3 है, मतलब ये नॉट डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 10 कैसे चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। ओके, तो यहाँ पर 0 0 0 है विच इज डिविजिबल। अगर 5 है, 4 है, 1 है विच इज नॉट डिविजिबल। डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे चेक करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 75,438। ओके, पोजीशंस कैसे लेनी है, राइट टू लेफ्ट लेनी है, यानी कि 1। तो यहाँ पर ऑड पोजीशंस पे कौन कौन है, 8 4 7, इनको सम कर देंगे तो 19 हो जाएगा। इवन पोजीशंस पे कौन कौन है, 3 एंड 5, इनको ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 19 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 11 विच इज डिविजिबल। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ओड पे कौन है, 5 3 9, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 17 मिलता है। और इवन पे अगर हम देखते हैं तो 6 7 एंड 4 है, इनको ऐड करते हैं तो 17 मिलता है। तो 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 0, 6,23,411 है। अगर हम इसको 1 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। अगर हमने 1 3 और 6 को ऐड किया तो कितना आया, 10 आया। 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 और नॉट मल्टीपल ऑफ 11, सो नॉट डिविजिबल। ओके, अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करना है तो लास्ट डिजिट दिखनी होगी। तो यहाँ पर 6 है तो ये डिविजिबल है, और यहाँ पर 3 है, इट्स मीन ये नॉट डिविजिबल है। अगर 3 की बात करते हैं तो सारी डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16,701, इसका सम आया 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हमने लिया तो सम इसका 22 आया, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय कम्प्लीटली 3। 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना होगा। अगर वो डिविजिबल है तो इट्स मीन डिविजिबल होगा 4 से पूरी डिजिट, वरना नहीं होगा। 5 है, 5 के लिए 0 और 5 चेक करना होगा। 2 और 3 से हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 7 का क्या तरीका है, रिमेनिंग माइनस 2 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 7। 8 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स, अगर वो डिविजिबल है 8 से। 9 को कैसे चेक करेंगे, सम करेंगे और फिर उसको पूरी तरह से भाग देंगे, किससे, 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। 11 के लिए ओड प्लस सम माइनस इवन प्लस सम इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। अब आता है व्हाट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और वो नंबर खुद, सिर्फ 2 फैक्टर्स, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, जैसे कि a number having exactly 2 different factors 1 and itself, जैसे कि 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 and 2। 3 के 1 and 3, 5 के 1 and 5, 7 के 1 and 7। 7 किसी में नहीं आएगा, 7 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, 7 खुद ही अपने आप का फैक्टर होगा, और 1 तो एक फैक्टर होता ही है सभी का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कंपोजिट फैक्टर्स जो हमने ऊपर देखे, यानी कि 4 है, 4 के क्या फैक्टर्स है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 6 का क्या है, 1 2 3 6। तो यहाँ पर 8 9 12 ये सब क्या है, कंपोजिट फैक्टर। स्पेशल नोट क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है खुद। एंड सेकंड इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2। और ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सभी क्या है, ये ओड है, लेकिन ये क्या है, इवन नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। चलिए, अब यहाँ पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं कंपोजिट और प्राइम। तो किस तरीके से करेंगे, जिनके फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा, वो सब क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। और जिनके फैक्टर्स है 2, यानी कि 1 और खुद इटसेल्फ, तो क्या होगा, वो प्राइम होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो 18 के फैक्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो 1 2 3 6 9 18, तो बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6, यानी कि कंपोजिट क्लासिफिकेशन हो जाएगा इसका। 23 है, 23 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 23, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2, यानी कि ये प्राइम हो जाएगा। 39 के क्या होंगे, 1 3 13 एंड 39, तो 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मीन कंपोजिट है। 43 मीन्स प्राइम है। 81 के 1 3 9 27 एंड 81, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 5, यानी कि कंपोजिट। अब आता है को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, two numbers whose only common factor is 1, 3 equals to होगा 1 3। ओके, एंड 4 की बात करें तो 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 4। देखिए, कॉमन फैक्टर हो गया 1। एक के बाद एक आ रहा है, यानी कि 3 के बाद 4 आता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 इक्वल्स टू 1 2 4। एंड 9 के क्या हो जाएंगे, 9 इक्वल्स टू 1 3 9। इसमें ओनली क्या है, 1 कॉमन फैक्टर,
ट्विन प्राइम नंबर्स होता है टू प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय टू, यानी कि 3 और 5। तो 5 - 3 करते हैं अगर, तो कितना आता है डिफरेंस, 2 आता है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 43 - 41 करते हैं तो 3 - 1 = 2 और 4 - 4 = 0। तो दो डिफरेंस है। इस तरीके से ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। सी व विराटो एस्टेब्लिश प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को छानना छानने के लिए उन्होंने एक मेथड बताया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 to 100 नंबर्स। वन क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो हमने टू को क्या कर दिया, एनसर्कल कर दिया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, टू के फैक्टर्स देख रहे हैं। जितने भी टू के फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो जैसे हमने 4 को क्रॉस कर दिया, 6 को क्रॉस कर दिया, 8 को क्रॉस कर दिया, 10 को क्रॉस कर, 12 को क्रॉस कर दिया, 14 क्रॉस कर दिया, 16 क्रॉस कर दिया एंड 18 क्रॉस कर दिया एंड 20 क्रॉस कर दिया। अगेन 22, 24, 26, 28 एंड 30, 32, 34, 36, 38 एंड 14। ओके, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 एंड 70। टू के मल्टीपल्स को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया। प्राइम नंबर कौन है, 3। तो 3 के मल्टीपल्स चेक करते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 9, 6 तो ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है, 12 भी क्रॉस है, 15, 18 क्रॉस है ऑलरेडी, 21, 27, 30 क्रॉस है, 33, 36 क्रॉस है, 39। ठीक है, 42 क्रॉस है, 45। इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। 48 ऑलरेडी क्रॉस है, 51 अगेन, 57 क्रॉस होगा, देन क्या हो जाएगा, 63। ओके, 65 नहीं आएगा, 67 नहीं आएगा, 69 क्रॉस होगा, 75 क्रॉस होगा, 81 क्रॉस होगा, 93 क्रॉस होगा, जैसे 99 क्रॉस होगा, 87 क्रॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, 4 तो ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं। तो 5 को एनसर्कल करते हैं कि 0 वाले हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और 5 के ये वाले क्रॉस हो जाएंगे जो 5 की सीरीज है। 7 को एनसर्कल किया और 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21 जो कि क्रॉस है, 28 भी क्रॉस है, 35 भी क्रॉस है, 42 क्रॉस है, 49 क्रॉस करना है, 56 क्रॉस है, 63 क्रॉस्ड है एंड 70 क्रॉस्ड है। फिर अगेन क्या आ जाएगा, 74 क्रॉस्ड है, फिर आ जाएगा 84 क्रॉस्ड है। ठीक है, 11 को एनसर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर हम 13 के मल्टीपल्स देखेंगे, 17 के मल्टीपल्स देखेंगे, 19 के मल्टीपल्स देखेंगे। तो ये जो एनसर्कल कर रही हूँ ये सब क्या है, ये सब है प्राइम नंबर्स, और जो हमने क्रॉस किए हैं वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स। दो को सर्किल किया, फिर दो के साथ मल्टीपल्स को क्रॉस किया, फिर 3 को सर्कल किया, 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस किया, 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस किया, 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस किया, और जो बचे हैं उन्हें सर्किल करो और वो सारे प्राइम। इन टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। 71 और 17 ये दोनों क्या है, सेम डिजिट से बने हुए हैं। ऐसे ही 31 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर भी क्या है, सेम डिजिट से बने हुए हैं। जैसे कि 3 और 5 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। 5, 7, 13, 17 इस तरीके से ये सब क्या है, ट्विन पार्टनर्स। जैसे सवाल आ सकता है कि 1 से 10 के बीच में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है, तो हो 7। 1 से 20 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 19। ठीक है, 1 से 50 के बीच में अगर आपसे सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछ लिया तो वो है 47। तो हमें इतनी आसानी से ये याद हो जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? Expressing a number as a product of prime numbers is called its prime factorization। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डिवीजन मेथड, कि 90 को 2 से डिवाइड करो, क्या मिलता है, 45। 45 को 3 से डिवाइड करो, क्या मिलता है, 15। 15 को अगर फिर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, 5।
एंड 5 को 5 से डिवाइड करो तो क्या मिलता है 1। t इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 5। तो 180 को अगर हम फैक्टर में करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है एट द एंड यूनिट प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 180 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 90। अगेन हमें क्या मिल रहा है, 0 एट यूनिट प्लेस, 90 डिवाइड होगा 2 से तो 45 मिलेगा। 5 इज अ ओड नंबर, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। देन 15 आ गया, अगेन ये क्या है, ओड नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 5 5 से डिवाइड होगा, देन 1 आ जाएगा। डिजिट का करना है 468 डिजिट का, तो ये क्या है, 8 है एट द यूनिट, तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। फिर अगेन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अगेन 4 हमें यूनिट प्लेस में मिल रहा है, देन 2 से ये क्या है, डिवाइड। अगेन हमें क्या मिल रहा है, 117 और डिजिट है, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 39 टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पर 39 वापस 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 13 टाइम। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर, सो 13 13 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 90 के क्या फैक्टर होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 180 के क्या होंगे, 2 2 टाइम्स आता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 एंड 5 1 टाइम है तो 5, ठीक है। हमें इसे हमेशा प्रोडक्ट में लिखना होता है। जैसे 468 की क्या हो जाएगा फैक्टर्स, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 13, राइट। तो ये होता है डिविजन मैथ, ठीक है। सेकंड मेथड होता है ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, ब्रेक द नंबर इनटू 2 फैक्टर्स, कंटिन्यू ब्रेकिंग कंपोजिट फैक्टर्स अंटिल ऑड ब्रांचेस एंड प्राइम नंबर्स। जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक हमें उसे क्या करना है, ब्रेक करना। जैसे फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 180, अब 180 का हमने क्या किया, 2 इस तरीके से ब्रेक करना, पीछे 0 है, इट्स मीन ये 2 से डिविजिबल है, तो कितनी बार डिविजिबल है वो यहाँ आ जाए। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, ये क्या है, ओड नंबर जो कि 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 आ गया, यानी कि हमें हमारे पास क्या आ गया, 2 2 3 3 एंड 5। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स निकाले। 630 दिया हुआ है, 630 के भी फैक्टर्स हमें इस तरह से निकालने हैं। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो 315 मिल रहा है, जो कि ओड नंबर है। 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 यानी कि ओड नंबर है। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए, 2 3 3 5 एंड 7, ओके। No matter how you drew the factor tree for a number, the prime factorization is always the same. This is called the fundamental theorem of arithmetic. चाहे आप कोई भी मेथड यूज लो, या तो ऊपर वाला मेथड यूज लो या नीचे वाला मेथड यूज लो, हमेशा क्या होगा, फैक्टर्स सेम आएंगे, दोनों ही मेथड्स, या तो ट्री मेथड या फिर डिवीजन मेथड। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज HCF। सबसे पहले HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक आएगा LCM, यहाँ पर F है, F मींस फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides each of them exactly. It is also called the greatest common divisor. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, GCD बोलते हैं, greatest common divisor। अब देखिए, यहाँ पर पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिजिट्स दी हुई है उनका क्या करना है, फैक्टर्स लिखना है, लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, सेकंड रो में, सेकंड स्टेप में। एंड थर्ड है द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज द HCF, ओके। तो फैक्टर्स ऑफ 24 एंड फैक्टर्स ऑफ 32 अगर हमें देखना है, तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। 32 के क्या होंगे, 1 2 4 8 6 16 एंड 32। तो क्या कॉमन लग रहा है इन दोनों में से, हमें कॉमन फैक्टर्स हमें लग रहा है 1 है, जैसे 2 है, अब इन दोनों में 3 नहीं है, 4 है, ठीक है, 6 भी नहीं है, 8 है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 एंड 8। लेकिन हमें क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8। तो 8 इज द HCF ऑफ 24 एंड 32। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये HCF। अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 18 24 एंड 30 का, हमें HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स लिख देंगे पहली बात तो। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 दोनों में नहीं आ रहा, 6 है, फिर आप कुछ भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6, यानी कि वही क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की तो किस तरीके से करेंगे, क्या करना है हमें 72 और 90 के फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले इस तरीके से। तो 72 को हम इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे, किस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 2। तो यहाँ पर 36 आ गया, अगेन यहाँ पर इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, अगेन यहाँ पर 18 आ गया विच इज अगेन इवन नंबर, सो विच इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर 9 आ गया, 9 इज ऑड नंबर, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड हो गया 1। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3 एंड 3 की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, ऐसे 90 को कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 और 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, सिंगल टाइम 2 और 2 टाइम 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 2 बार यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 3 सा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 18। अगेन एक एग्जांपल देखते हैं 32, 80 एंड 96 का। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं फैक्टर्स से, तो 32 का इक्वल्स टू आ जाएगा 2 की पावर 5, 80 का आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 96 का आ जाएगा 2 की पावर बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5। तो लीस्ट टू कौन सा है 2 की पावर 4 लिख देंगे, 5 इन दोनों में कहीं नहीं आ रहा, 3 इन दोनों में कहीं नहीं आ रहा, तीनों में मतलब, तो 3 और 5 नहीं लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा HCF तीनों का 60। अब आता है कॉमन डिवीजन और डिवीजन मैथड्स। तो किस तरीके से होता है डिवीजन मैथड, देखिए। अब यहाँ पर हमने लिया 60 और 72 का अगर हमें निकालना है HCF, बहुत सिंपल सी बात है, 60 और 72 रख दिया। अब दोनों ही क्या है इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड होंगे, 60 होगा 30 टाइम, 72 होगा 36 टाइम। अगेन ये इवन नंबर्स है तो 2 से डिवाइड होंगे, तो 30 होगा 15 और 36 होगा 18। अब ये दोनों क्या है 3 से डिवाइड है क्योंकि 3 की टेबल में 18 आता है, तो 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू, HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 एंड 3, क्योंकि अब 5 6 आ गया, तो तीन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं 2 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 56 84 एंड 154 का। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये क्या है इवन नंबर्स है। अब यहाँ आ गया 28 42 एंड 77, जो कि हमें समझ में आ रहा है कि 7 के टेबल में आता है, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 एंड 7 11 जा 77। तो यहाँ क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब आता है डिवीजन मैथड। डिवीजन मैथड में क्या करना होता है कि अगर हमें दिया हुआ है HCF ऑफ 135 एंड 180, तो हमें क्या करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय 135 करना होगा, जो कि 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर जो रहेगा उसको अगेन हमें क्या करना पड़ेगा दूसरे वाले जो डिजिट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 3 टाइम्स डिवाइड होगा अगर रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 180 इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 नंबर दिए हुए हैं उनका हमें HCF निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा 2 का HCF निकालना पड़ेगा, फिर जो HCF की वैल्यू आएगी जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से क्या करना पड़ेगा उन दोनों के साथ जो इनका रिजल्ट होगा और जो लास्ट वैल्यू होगी उन दोनों का HCF निकाल करके हमें सॉल्व करना होगा। अब आता है नेक्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि मैंने आपको बोला था HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले क्या देखेंगे मल्टीपल्स मेथड देखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होता है 4 की टेबल, एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है 6। देखिए 4 के मल्टीपल्स कौन होंगे 4 8 12 16 20 24, एंड 6 के मल्टीपल कौन होंगे 6 12 18 24 30। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हुए 12 हो गया 24 हो गया 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा वाला जो कॉमन फैक्ट मल्टीपल है वो चाहिए।
तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या हो जाएगा? 12। क्लियर? बहुत इजी मेथड है। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, अगेन इसके भी फैक्टर्स करेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे? देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या किया? 48 के फैक्टर्स किए तो क्या मिला हमें? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर किया तो क्या मिला हमें? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, यहां से हमने क्या ले लिया? दोनों को ले लिया। ठीक है, हाईएस्ट में क्या कर रहे थे हम? सबसे लीस्ट वाले को ले रहे थे। इन एलसीएम में क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, 2 2 2 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, उसको भी हमें रखना हो। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो उसको भी रखना हो। 144 इसका एलसीएम हो जाएगा। शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसको भी देख लेते हैं। अरेंज नंबर इन अ रो। हमें क्या करना है? एक रो में अरेंज करना है नंबर्स को। डिवाइड बाय अ प्राइम दैट डिवाइड्स एटलीस्ट 2 नंबर्स, कैरी अदर फॉरवर्ड अनचेंज्ड। हमें 20 30 एंड 50 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सभी क्या है? ये इवन नंबर्स है। 10 15 25। अब हम देख रहे हैं कि 10 15 एंड 25 सब कहाँ आते हैं? 5 की मल्टीपल्स हैं, तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 5। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम इनको फैक्टर्स करके देखेंगे ना, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, 12 18 24 36 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस तरह से फैक्टर्स कर लेंगे, और जो लास्ट में बचेगा उसको भी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एलसीएम आ जाएगा 72। 90 108 एंड 144 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कॉमन है। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, एंड 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका एलसीएम बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे हमने 48 एंड 72 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। क्लियर? जैसे इसका एचसीएफ आया 24 48 का, और 48 और 72 का, और इन दोनों का एलसीएम में आया 144। तो इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारे पास आया 3456। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमें यहाँ पर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स निकालना है। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। ठीक है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो ये हमने 6 मल्टीपल लिख दिए 7 के। अब बोल रहा है, इज 144 अ मल्टीपल ऑफ 12? यस। हाउ? 12, 12 को अगर 12 से मल्टीपल किया तो हमें क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30 दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है? 20 एंड 30 के बीच में कौन कौन डिविजिबल होगा 2 एंड 3 से, तो वो हमें क्रॉस चेक करना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? डिविजिबल बाय 2, यस, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? इवन डिजिट है। अगर इन दोनों इन सबका सम इससे डिविजिबल होगा 3 से, तो ये डिविजिबल है। लास्ट के 4 को कैसे डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे थे? ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं डिविजिबिलिटी 4 के लिए कैसे कर रहे थे हम चेक। देखिए, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, इट्स मीन क्या हो जाएगा? इट्स मीन वो 4 से डिविजिबल है पूरा। तो 60 60 क्या डिविजिबल है 4 से? यस। ठीक है, तो 11 के लिए हम कैसे करेंगे? जो ऑड नंबर्स हैं उनको प्लस कर देंगे, इवन नंबर्स को प्लस कर देंगे, एंड ऑड नंबर्स में 11 इवन नंबर को माइनस करेंगे। अगर वहां पर 0 मिलता है या 11 के मल्टीपल मिलते हैं, देन वो डिविजिबल है 11 से। 8 के लिए क्या था? लास्ट की 3 डिजिट्स को अब 104 को डिवाइड करेंगे 8 से, अगर वो डिविजिबल है देन यस वो डिविजिबल होगा पूरी डिजिट।
अब यहाँ पर 36 एंड 54 के हमें क्या करने हैं, एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय कॉमन डिवीजन, बाय डिवीजन मेथड, और इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ कैसे निकालना है, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, जो रिजल्ट मिलता है उससे और इससे हमें कंपैरिजन करके एचसीएफ निकालना है। क्लियर। एलसीएम भी इसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालना। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड एलसीएम। तो बहुत आसान है, किस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने बोला है टू नंबर्स हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम निकालना, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू होता है, कितना हो जाएगा, 2160। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12, अगेन मल्टीपल एलसीएम इक्वल्स टू 2160। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम कैसे निकल जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2160, क्या कर देंगे हम, डिवाइड डिवाइड कर देंगे इससे 12, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, कि वन इज अ प्राइम बिकॉज इट हैज ओनली इटसेल्फ एज अ फैक्टर। प्राइम नंबर नहीं है भाई, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट है, इट हैज ओनली वन फैक्टर itself, not two. For divisibility by 11, checking sum of all digit instead of alternating positioning। जबकि हमें क्या करना है, ऑड प्लेस सम करना है, माइनस करना है, इवन प्लेस सम करना है, जो कि 0 या फिर 11 होना चाहिए। चूजिंग द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी कि 12 एंड 18 का हमें 3, जबकि नहीं, जबकि हमें हाईएस्ट देखना है, 6 है ना कि 3 है। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में टेकिंग मिनिमम पावर, जबकि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होगी। जैसे 2 की पावर 3 है एंड 3 है एंड 2 की पावर 1 है एंड 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 2 और 3 की पावर। बहुत सिंपल सी बात। थिंकिंग एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन बोथ नंबर्स। HCF and, ठीक है, smaller than both numbers, no. HCF of 12 and 12 is at 12 itself. HCF is less than and equals to each number but can equals to the smaller number। इसका एक बार रिकेप देख लेते हैं, हमने क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स होता है डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू द नंबर। मल्टीपल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर with natural numbers, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, always greater than and equals to the number। even number means 0 2 4 6 8, odd numbers यानी कि 1 3 5 7 9। prime numbers exactly two factors, one in itself। composite number more than two factors। one क्या है, neither prime nor composite, only one factor। फोर प्राइम, HCF जिसका वन हो, कॉमन फैक्टर। ट्विन पार्टनर्स, ट्विन प्राइम्स, प्राइम पेयर विद डिफरेंस ऑफ टू। HCF क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, यूज स्मॉलेस्ट पावर। एंड LCM क्या है, यूज हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके प्रोडक्ट के सेम होता है, टू नंबर्स, जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट के सेम होता है। HCF हमेशा क्या होता है, छोटा होता है LCM। ठीक है, HCF डिवाइड्स LCM। ठीक है, LCM को कौन डिवाइड करता है, HCF डिवाइड, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा। एंड HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है। कीप प्रैक्टिसिंग, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, बहुत कुछ सीखा आज, घर जाके प्रैक्टिस करो, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करो। याद रखो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। केएम टूवी के साथ ऐसे ही सीखते रहें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो।